एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर दिया हुआ है। चलिए, किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो कर लीजिए मेजर अरकाना से। हाँ, तुम ज़रूर आओगे बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य और चंद्र की एनर्जी आनी चाहिए। सूर्य की एनर्जी स्पेशली, क्या बात है, इसको कहते हैं एंजल्स की वाइब्रेशंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। सूर्य और चंद्र की एनर्जी। चंद्रमा यहाँ से जय प्रभु। इसको पहले से पता था पापा आ रहे हैं। 5 कार्ड हो गए। बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो गाइस, साइन की बात करें तो यहाँ पे मकर राशि, सिंह राशि, मेष राशि, कर्क राशि, धनु राशि बहुत स्ट्रांग है। इंग्लिश में कैप्रिकॉन, लियो, एरीज, कैंसर एंड सेजिटेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी वी हैव ऑल द साइन, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच कैरीज ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, ज़रा सा हम इसे सेट कर लें। ओके, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो मुझे अच्छी लग रही है। आज के दिन सुबह की एनर्जी में भी आपके पर्सन की एनर्जी अच्छी थी। यहाँ पर भी काफ़ी काम, कंपोस्ट, कूल नज़र आ रहे हैं, बैलेंस में नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात है, थर्ड पार्टी से कोई ट्रिगर इनको ज़रूर मिला है या मिलेगा आज के दिन में, मोस्ट प्रॉब्ली जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, बिकॉज मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। अगर कोई पुरानी रीडिंग भी सडनली आपके सामने पॉपअप हो रही है, मतलब उसमें कोई मैसेज छुपा है आपके लिए, गाइडेड होगा। ठीक है, आपके चाहने से नहीं आएगा, अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यही तो मेरे साथ हो रहा है। ऐसी चीज़ें हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ट्रिगर वाली है। ऐसा जैसे आपके पार्टनर बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रिलैक्स अपने आप को दिखा रहे हैं कि यार मेरे जैसा तो कोई समझदार है ही नहीं, मेरे जैसा तो बुद्धिमान कोई है ही नहीं, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ये अपने अंदर अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत गलतियाँ कर चुके हैं, बहुत भुगत चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी इनको पता है कि चीज़ें गलत हुई हैं, कहाँ पे गलत हुई हैं, और जो गलत जिनके साथ हो रहा है वो ट्रिगर इनको देंगे या देंगी। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। इनका खुद का कर्मा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इनके साथ जो भी हो रहा है या होगा इस टाइम पीरियड में, ये इनका खुद का कर्मा है, इनको इसको निपटाना ही होगा। स्पेशली यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ट्रिगर्स दिख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। द डेविल, बरगंडी, 4 ऑफ स्वर्ड्स विथ पेज ऑफ स्वर्ड्स। लड़ाई के मुद्रा में है, बिल्कुल तलवार हाथ में है। बोलो तो बताएं, ये वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की एनर्जी में। ऐसा है जैसे इनको कोई ट्रिगर देगा तो ये उसको छोड़ेंगे नहीं, छेड़ो तो छोड़ेंगे नहीं, ये वाली सिचुएशन है। क्यों इतने गुस्से में है? पावर का गलत इस्तेमाल है एक तरीके से, हो सकता है सही इस्तेमाल हो। देखिए, जब इंसान के पास मजबूरियाँ होती हैं ना, तो वो थोड़ा सा दबता है।
जब इंसान पैसे से या पावर से मजबूत हो जाता है तो फिर वो किसी से नहीं दबता, उसको दुनिया में कोई भी कुछ भी बोल दे वो बदला लेगा। जब इंसान कमज़ोर होता है, परिस्थिति से कमज़ोर होता है ना, तब उनको लगता है यार अभी बोलने का सही वक्त नहीं है, अभी वो लोग सामने वाला पार्टी ज़्यादा पावरफुल है। तो जब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ या अब मैं कैपेबल इनफ हूँ, मुझे जवाब देना चाहिए, तो अब ये देंगे। इस टाइम ये सुन के नहीं लेंगे, सहन करके नहीं लेंगे, ये वाली एनर्जी है। सूर्य, फैमिली अगर इनको पहले प्रेशराइज कर देती थी छोटी छोटी चीज़ों में कि हमने जो कहा वही करना है, हमने जो कोर्स कहा वही करना है, हमने जो जॉब कहा वही करना है, हमने जो प्रिपरेशन करने को कहा वही करना है, तो अब ये किसी से मतलब परामर्श नहीं लेंगे। इस टाइम पीरियड में ऐसा है कि भाई अगर इनको फोर्स किया गया कि हमने जहाँ कहा वहीं शादी होगी, हम जैसा कहेंगे वैसे ही होगी, तो ये मूव ऑन कर लेंगे, इनको पड़ी नहीं है। ये इस टाइम पे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ठीक है तुम कर लो, तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो तुम कर लो, ठीक है, तुम अपने मन की करो, हम अपने मन की करेंगे, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये वाला ट्रिगर है। थर्ड नंबर पे क्या आया था? एम्प्रेस आया था, मैंने ऊपर नीचे किया ना, यही आया था शायद। ये कोई थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी है। तो क्या है थर्ड पार्टी के साथ, क्या है? कर्मा है। ज़्यादातर मून की एनर्जी, मून रिप्रेजेंट फीमेल एनर्जी और मदरली फिगर, और कोई ऐसा इमोशनल बॉन्डिंग जो इनको मैनिपुलेट कर रहा हो या कर रही हो, तो यहाँ कर्मा एसोसिएटेड है, कर्मा की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी। इन्होंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लिए हैं। थर्ड पार्टी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है, यहाँ से भी चैरियट है। चैरियट एक नई शुरुआत, तो अपने प्यार के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम पीरियड में, आपकी तरफ आ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। आज सुबह की रीडिंग में भी मैसेज का कार्ड था आपके पार्टनर की तरफ। टेम्परेंस, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ स्वर्ड्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस समय ये बैलेंस में नहीं है, मतलब बैलेंस करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ठीक है हम तुम्हारी भी बात रख लेंगे, हम उनकी भी बात रख लेंगे। नहीं, मत रखो बात, जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, तुमको बुरा लग रहा है तो लग जाए, ये वाली सिचुएशन है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग होते हैं बड़ा बैलेंस बनाकर चलते हैं, इसको भी खुश रखेंगे, इसको भी खुश रखेंगे। आप दोनों खुश नहीं हैं भले, लेकिन वो दोनों को खुश रखने का कोशिश करेंगे। अभी इस टाइम पे ऐसा है जैसे किसी एक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भैया 2 लोगों को खुश मत रखो, एक को ही रख लो। तो अब इनको ऐसा है कि भैया अब मैं जिसको चाहूँगा या जिसको चाहूँगी उसके साथ आगे बढ़ूँगा, दूसरा रहना चाहे मेरे साथ तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहे, वरना आगे बढ़े। ये वाली एनर्जी है। बैलेंस करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सब्र नहीं है इनके अंदर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस के बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। दे वांट टू वर्क आउट, जो भी सिचुएशन है मैं उस पर काम करूँगी या करूँगा। बैलेंस नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एडजस्टमेंट नहीं, पेशेंस नहीं, ये वाली एनर्जी है। सब्र नहीं है किस चीज़ के लिए? मैरिज के लिए, विवाह के लिए। कुछ ख़त्म हो रहा है तो हो जाए, तो इस टाइप की एनर्जी है आज के दिन में। फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की करंट, अरे रुक जाओ, करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक से है डोर टू रोमांस। टेंशन है आपको लेकर, एंग्जाइटी में रहते हैं, दिखाते नहीं हैं दुनिया को, लेकिन इनको पता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है
इसमें ये मूव ऑन नहीं कर सकते, इनके बस में नहीं है। ये हमेशा मुड़ मुड़ के आपको देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे अगर आपको ब्लॉक कर दिया, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो भी ये हमेशा आपके, क्योंकि जो ब्लॉक करता है उसको तो डीपी दिखती है, उसको तो सब कुछ दिखता है, जो ब्लॉक होते हैं उनको कुछ नहीं दिखता है ना। तो इनको ना हमेशा रहता है कि मतलब मैं चेक करूं जाके व्हाट्सएप पे, या मैं जाके कोई फेक अकाउंट बना के या किसी दोस्त के माध्यम से कहीं ना कहीं से ये ना आपकी जानकारी निकालते ही निकालते हैं। और फिर जब नहीं कोई समझ में आता है कि आप किससे पूछें, किससे डिस्कस करें, तो ये आपको अनब्लॉक कर देते हैं। इनको लगता है नहीं, जब मुझे इतनी परेशानी हो ही रही है तो मैं अनब्लॉक कर दूँ, डायरेक्ट देखूँ, डायरेक्ट बात करूँ। ये वाली सिचुएशन, मतलब बहुत जल्दी डिसीजन लेना, बहुत इमेच्योर डिसीजन लेना, इनडिसाइसिव रहना कि यार ब्लॉक क्यों किया, बाद में पछताते हैं, या क्यों झगड़ा कर लिया, ठीक है, या तो उसी की आ रही है, उसके बिना तो रहा नहीं जा रहा। तो इस तरह की एनर्जी है, इस तरह की वाइब्रेशन है आपके पर्सन की। कनेक्शन ऐसा है कि दूर जाने नहीं देता, खींच तान के वापस आप ही के पास ला के पटक देना है। दूसरी चीज़, लव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एक दूसरे के प्रति। इनके दिल में तो आपके प्रति डेफिनेटली है, और आपके दिल में डेफिनेटली होगा, तभी आप बैठ के रीडिंग देख रहे हैं। तो आपकी तरफ से तो ऑब्वियसली यू नीड हिम और हर, आप प्यार करते हैं, आप इमोशनली अटैच्ड हैं, इनकी तरफ से भी अटैचमेंट है। तो अगर आपके मन में थोड़ा भी संदेह है कि पता नहीं ये मुझसे प्यार करती हैं या नहीं करती या नहीं करते, तो है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी है। हालांकि स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, कोई मेंटल प्रॉब्लम, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये गुस्सा आप पे निकाल देते हैं, या आप पे गुस्सा ना निकालें इसलिए आपको ब्लॉक कर देते हैं। कई लोगों का सीन होगा कि विदाउट एनी रीज़न ब्लॉक कर दिया, आपको रीज़न ही नहीं बताया, कुछ बोला ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, सडनली आपने देखा उन्होंने ब्लॉक किया हुआ, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो वो आप पे गुस्सा नहीं उतारना चाहते, वो नहीं आपको कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहते, या वो नहीं चाहते कि आप इनकी ये स्थिति देखो कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा परेशान हैं, इतने ज़्यादा लाचार हैं, मजबूर हैं। कई लोगों को नहीं अच्छा लगता अपनी मजबूरियां दिखाना, वो आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग मैन या वुमेन के रूप में रहना चाहते हैं, अपनी जो इमेज उन्होंने क्रिएट की है उसको बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ये भी रीज़न कई लोगों के पर्सन का हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे अटैचमेंट है, आपकी राह देख रहे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, जर्नी इनको फील होती है, और प्यार, इमोशंस, लव जो आपने दिया उसकी कमी भी ऑब्वियसली फील होती है। तो आपके पास आएंगे तो खुश हो जाएंगे, मेडिसिन हो आप इनके, ऐसा लगता है, कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से आए। दो और, ठीक। एक भी माइनर अरकाना नहीं है, बॉटम से 4 नंबर है। माइनर अरकाना ना होना इसका मतलब है कि अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, अभी आपको समय लगेगा, यूनियन में अभी समय लगेगा। बात करना चाहते हैं फिर भी ब्लॉकेज है, जानबूझ के दूरी बना रहे हैं, मतलब मन कर रहा है कि बात कर लें, अभी कर लें, तुरंत कर लें, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ। याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, करेंगे भी, स्पेशली आने वाले 4 घंटे से 22 घंटे तक। मैसेज करने का इनका बहुत मन करेगा, बात करने का बहुत मन करेगा, याद बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन करेज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे बात करने के लिए। पूछते हैं, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, कब तक मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं मेरे व्यूवर्स को? आएंगे, घबराइए नहीं, आएंगे 4-5 दिन के अंदर काफ़ी लोगों को आएंगे। 22 घंटे में कुछ लोगों को आ सकते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं। 5 दिन में काफ़ी लोगों को आएंगे, ठीक है। जिनको एक मैसेज और है यहाँ पे, कुछ लोगों को 5 हफ्ते में आएंगे, मतलब 8 नंबर है, अगस्त महीने में आएंगे। अभी हम जुलाई में ये रीडिंग कर रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो है उसके बाद 5 हफ्ते के अंदर अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो 5 हफ्ते लग सकते हैं। 5 हफ्ते का मतलब नियर अप्रॉक्स 1-1.5 मंथ। टाइमलेस रीडिंग है,
बात होगी, मैसेज का काट दिया है एंजल्स ने, बात होगी। ऐसा नहीं कि ब्लॉकेज है तो कभी बात नहीं होगी, बिल्कुल होगी। बट क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल प्रेडिक्शन जो यहाँ पर आपको दी जा रही है एंजल्स के द्वारा, वो मैंने आपको बताई है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है? कोई वार्निंग्स तो नहीं है? वार्निंग्स हैं लेकिन होप भी है कि जो कुछ भी मैं बताऊंगी वो टाइमलेस है और टेम्प्रोरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, 3 6 9 369। आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, 396 369 जो भी एंजल नंबर आप देखें यहाँ पर। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी के कारण या फाइनेंशियली। कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करेंगे, त्यागेंगे। और ये कितने दिन के अंदर? ये मोस्ट प्रॉब्ली 6 दिन के अंदर कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी में। और मिनिमम 60 आवर्स, मतलब नियर अप्रॉक्स 3 डेज़, 3 डेज़ के अंदर ही काफ़ी लोगों को कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखने मिलेंगे, जैसे कि ये बहुत उदास रहें, ये पछतावा जाहिर करें, या फिर ये ऐसी डिप्रेशन वाली बातें करें कि यार मेरे बस का नहीं है, मुझे लग रहा है मुझे मूव ऑन होना पड़ेगा, ऐसी ऐसी परिस्थिति है। या तो फिर ये कहें कि मतलब थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना पड़ेगा, आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन होगा, बट अभी मुझे थोड़ा समय दो, मैं बिल्कुल केयर फ्री होकर तुम्हारे लिए निर्णय लूँगी या लूँगा, मुझ पर भरोसा रखो। इस तरह की होप दे सकते हैं, होप देने की एनर्जी है। तो अगर ये थोड़ा डिप्रेशन में भी हैं, थोड़ा टेंशन में भी हैं, तो आपको इनकी बातों को दिल से नहीं लगाना है कि अरे मुझे ऐसा कह दिया, ठीक है, ये नहीं। अभी इस समय इनका मूड जो है, क्योंकि अभी 7/7 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे, डिटैचमेंट, रिलीज़, रियलाइन, ये वाली चीज़ें। तो अभी आपको रिएक्टिव नहीं रहना है कि मतलब किसी ने कुछ बोला, पकड़ लिया, उसको तुरंत रिएक्ट कर दिया। थोड़ा सा काम डाउन रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है कुछ चीज़ों में। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? लुक फॉर अ साइन। मैंने एक वीडियो डाली थी इसी चैनल पे जिसमें मैंने रीयूनियन के साइंस बताए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो रीयूनियन साइंस वीडियो बाय एम सिंह सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। साइंस पे मैंने और भी कई वीडियो बनाई है, डिवाइन किस तरह के साइंस देते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जब गो थ्रू करेंगे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस या मेरे ख्याल से मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस या ट्विन फ्लेम वाले प्लेलिस्ट में आपको इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। ज़्यादातर जो मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ लीक से हटके, लव रीडिंग से हटके। तो इस तरह की एनर्जी है जैसे आपको एंजल्स पहले ही कुछ साइन दे देंगे। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो भी साइन दे देंगे, अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है तो भी साइन दे देंगे। जैसे कई बार अच्छा होने वाला होता है ना तो आपको ड्रीम देख के बड़ा सुकून मिलता है, और कुछ नेगेटिव होने वाला है तो आप ड्रीम में मार धाड़, कट पिट, लड़ाई झगड़े, बहुत अटैकिंग मोड में किसी जानवर को, इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं तो वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव ड्रीम्स देख के उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार मज़ा आ गया देख के, ये वाली एनर्जी। तो कई बार यूनियन के साइंस में आपको बहुत सारे पॉजिटिव ड्रीम्स, जैसे पैरट कपल हो गया, तोता डव कपल हो गया, मोर मोरनी हो गए, सांप का जोड़ा आपको नाग नागिन का दिख गया, शिव शक्ति दिख गए, इस तरह के जब सपने आते हैं तो यूनियन के सपने होते हैं। और भी कई पॉजिटिव साइंस होते हैं। बट अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई जानवर आपको दौड़ा रहा है, काट रहा है, आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं, या बारात औरात देख रहे हैं, शादी वादी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देख रहे हैं, तो इस तरह के सपने थोड़े से नेगेटिव होते हैं। स्पेशली डेड एनिमल्स, अटैकिंग मोड में एनिमल्स, या फिर कई बार आपको कोई ऐसे पूर्वज दिखें जिनको देख के आप डर जाएं, या कोई आपको डांट दे, इस तरह के सपने, तो ये नेगेटिव साइंस हैं, कुछ गलत होने वाला है। तो एंजल्स आपको कई बार आपके पार्टनर की शक्ल में भी कई बार आपको दिखाते हैं, कई बार अननोन पर्सन की शक्ल में आपको मैसेजेस दिलवाते हैं। तो किसी तरह के साइंस आपको मिल सकते हैं। ड्रीम्स पे आपको ध्यान देना है। आपको साइन के थ्रू ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि उम्मीद रखो, अभी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, घबराओ नहीं, ठीक है, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड मत हो जाओ, पॉजिटिव रहो। ये मैसेज यहाँ पे आपको दिया जा रहा है।
सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।